नमस्कार। मैं बाबा अनिल मुझे नई कहानी हॉरर स्टोरी है, क्योंकि मैं हॉरर स्टोरी लिखता हूँ। ऐसे मैं सामाजिक कहानियाँ भी लिखता हूँ, लेकिन हॉरर स्टोरी मेरा प्रिय सब्जेक्ट है। तो आज की कहानी मैंने अपनी लिखी नहीं है। ये मेरे एक सब्सक्राइबर जो कि राजस्थान में रहते हैं और बहुत ही बड़े घर के हैं, तो उन्होंने भेजी कि बाबा जी, इसको आप जो है, ये कहानी मेरी है, तो इसको जो है व्यक्तिगत अनुभव है, इसको जो है आप जहाँ भी पब्लिश करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। मैं तो क्या कहते हैं, कहानी लिखता भी अपने वेबसाइट पर, यूट्यूब में डालता हूँ, तो मैं डाल दूँगा। इसको हज़ारों लोग पढ़ लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे। तो आज की कहानी मुझे राजस्थान से मेरे एक प्रिय सब्सक्राइबर ने भेजी है ना। ये एक दिल दहलाने वाली भूतिया कहानी है, समझे। राजस्थान से जितेंद्र और लवलीन अपने दो और साथी एहसान और उनकी पत्नी आयत के साथ अपनी छुट्टियां बिताने जयपुर से दिल्ली कार से चल दिए हैं। खूब मस्ती करते हुए वो दूसरे दिन दोपहर तक दिल्ली पहुंच गए, समझे ना। राजस्थान से दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली खूब घूमे, फिर सोचा चलो मुंबई चलते हैं, है ना। भाई बड़े घर के लोग हैं, पैसा है, तो कहीं भी कुछ भी करें। तो उन लोग जो है अपने लग्जरी कार में थे ही उनके पास, उसमें चारों लोग बैठे, दिल्ली विल्ली घूमा, कुछ देर आराम किया, सैर सपाटा किया, खाना वाना खाया, फिर मुंबई के लिए चल दिया। खूब अच्छी नींद लेकर वो झटपट उठे और हैवी ब्रेकफास्ट लिया और चल दिए दिल्ली से मुंबई, समझे ना। मुंबई रास्ते में रुकते, आसपास के दर्शनीय शहरों को देखते हुए, मौज मस्ती करते, रुकते चलते वो आखिरकार सपनों के शहर मुंबई पहुंच ही गए, है ना। मुंबई पहुंच ही गए। अमीर जाते तो थे ही, पैसों की कमी नहीं थी। मुंबई में कार को सर्विसिंग कराई। भाई इतने मतलब राजस्थान से पहले दिल्ली, दिल्ली से बम्बई, तो सर्विसिंग करानी ज़रूरी थी, क्योंकि इन लोग घूमने फिरने के शौकीन। तो सर्विसिंग उन्होंने कराई, ठीक ठाक करा के जो है, फिर जब पूरी मुंबई उन्होंने घूमा, एक एक चीज़ देखा, उसके बाद जब आ गए तो सबने सोचा, बहुत दिनों से बेंगलुरु देखने की मन था, चलो चलते हैं। कोई काम धाम तो था नहीं, तो उन लोग बम्बई से बेंगलुरु जाने का उन्होंने प्लान बनाया। तो जो है, आप जानते हैं कि बेंगलोर जो है, बेंगलुरु, पहले तो बेंगलोर था, बेंगलुरु हो गया। बेंगलुरु जो है कर्नाटक का सबसे महंगा शहर है, भारत में सबसे महंगा शहर है। वहाँ पर क्यों महंगा है कि वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ, ब्रांडेड बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, उनके शानदार ऑफिस हैं। एक एक ऑफिस का किराया ही करोड़ों में पड़ता है, समझे। तो और शानदार ऑफिस में, और वहाँ पर बहुत ही अच्छे जो लोग होते हैं, वर्कर होते हैं, वो बहुत ही अच्छे लोग भी वहाँ पहुँच पाते हैं, वहाँ काम करते हैं। तो शानदार ऑफिस, शानदार वो करके क्या कहते हैं, घूमने की जगह भी हैं, अच्छे अच्छे मॉल भी हैं, रेस्टोरेंट भी हैं, कुछ क्या कहते हैं दर्शनीय स्थल भी हैं। तो इन सब कुछ मिला के ऑल इन वन है बेंगलुरु। और खाना तो खैर बहुत महंगा, लज्जतदार है, लेकिन खाना बहुत ही महंगा है। तो जो है उन्होंने, और ये कर्नाटक का सबसे प्रसिद्ध शहर भी है। तो मुंबई से बेंगलुरु कार से नेशनल हाईवे 4 पर चल दिए, समझे ना। चारों चारों एक कार में बैठे थे, लग्जरी कार थी। आपको बता चुके हैं पहले कि मुंबई में उन्होंने सर्विसिंग करा ली थी। तो नेशनल बॉम्बे टू बेंगलुरु नेशनल हाईवे नंबर 4 पर अपनी कार से वो चल दिए, और कार चलाने की कुशलता दिखाते हुए लगातार ड्राइविंग करते हुए बेंगलुरु के पास एक शहर में होटल में रुक गए, समझे। अब चार लोग थे, चारों को ड्राइविंग आती थी, तो बीच में जो संभाल लिया, लगातार चलाते बेंगलुरु के पास कुछ दूरी पर एक कोई शहर, तो वहाँ पर आकर वो रुक गए, एक होटल में रुक गए। और एक शानदार होटल था, तो वहाँ पूरा दिन रात बिताया। और फिर दिन में जो है उन्होंने उस शहर को छान मारा, उसको भी छान मारा। और छानने के बाद उन्होंने जो है, तो अपने, तो जो है फिर उन्होंने क्या किया कि वहाँ से वो जो है 4 बजे उन्होंने सोचा कि अब जो है चला जाए बेंगलुरु को। तो जो है क्या करते हैं, जब खूब घूम घाम लिए वो, तो चलते चलते उनको करीब 5-6 बज गए थे। तो 5-6 बज गए थे, वो नेशनल हाईवे
मुंबई टू बेंगलुरु नेशनल हाईवे नंबर 4 पर थे और कार उनकी बहुत शानदार तरीके से चल रही थी, कोई परेशानी नहीं थी। बेंगलुरु आने वाला था, बेंगलुरु का बहुत मतलब क्या कहते हैं रोशनियाँ जगमग जगमग करके दिखने लगी, लेकिन उनका रास्ता जो था, जो नेशनल हाईवे, वो एक मतलब जंगलों से समझे घिरा हुआ था, मतलब चारों तरफ पेड़ थे, बहुत ही शांति वहाँ पर, मतलब ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, समझ ना, क्योंकि इतनी दूर से कोई बहुत ही कम लोग आते हैं, वो भी रात बिरात आते नहीं हैं, तो इसलिए ट्रैफिक नहीं था। कार आती थी जाती थी चली जाती थी, गाड़ी जो भी होता था वो चली जाती थी। तो उन लोग अपनी कार में बैठकर जो है बस बेंगलोर के अंदर उन्होंने प्रवेश किया। शहर में नहीं पहुंचे थे, उसी हाईवे पर चल रहे थे कि अचानक जो है उनके साथ जो थे, जो क्या कहते हैं, जो मतलब एक मिस्टर जो उनकी मिस्टर एहसान, उनकी पत्नी का नाम आयत, मिसेज आयत। तो उन्होंने एकदम मिसेज आयत की निगाह पड़ी कि सड़क के किनारे एक बहुत ही खूबसूरत अल्ट्रा मॉडर्न लड़की, मतलब क्या कहते हैं जीन्स और टॉप में और एक बड़ा सा बैग लटकाए, आँखों में चश्मा था, मतलब जीरो पावर का चश्मा लगाए और बढ़िया सा पॉइंटेल किए हुए वो खड़ी थी। उसने हाथ दिखा के कार को रोकना चाहा, तो आयत ने कहा कि प्लीज़ देखो सड़क के किनारे खड़ी है और रुकने का वो कर रही है, तो कार रोक दो। तो जो है क्या कहते हैं, जो जितेंद्र ने कहा कि जितेंद्र उसमें ड्राइव करा था कि भाभी जी आप जो है कार रोकने के लिए ना कहिए मुझको, क्योंकि जो है कि यहाँ पर शहर हमारा अनजाना है, हम घूमने के लिए आए, कोई मुसीबत में भी पड़ सकते हैं, पता नहीं कौन हो, कोई ना कोई तो लिफ्ट दे देगा, हम लोग चलते हैं। तो कार उस लड़की के पास से निकली, वो हाथ दिखाते रह गई मतलब वो लेने के लिए, लिफ्ट लेने के लिए, लेकिन उन्होंने कार रोकी नहीं। कुछ देर बाद देखते हैं कि लड़की जो है कार के साथ दौड़ती चली जा रही। तो मतलब आयत ने कहा प्लीज़ रोकिए भाईजान, क्या कहते हैं वो लड़की दौड़ रही है ना, शायद उसको कोई प्रॉब्लम हो कि उसको जाना होगा, वो यहाँ अकेली फंस गई है। उन्होंने कहा नहीं मैं कार नहीं रोकूंगा। तब भी वो लड़की, तो फिर कार के उन्होंने स्पीड बढ़ाई, देखा कार की स्पीड से ज़्यादा लड़की दौड़ रही। तो अब उनके दिल में धुक कि ये कौन सी है, कोई मतलब पीटी उषा तो है नहीं, कार की स्पीड से भी आगे निकलना चाहती है। फिर जो है क्या कहते हैं लड़की पूरी तरह से हंसने लगी, अब धीरे धीरे उसका रूप विकृत होने लगा और अचानक वो जो है कार के आगे आ गई, हंसते हुए आ गए, हाँ मुँह फाड़े के बिल्कुल जो है रौद्र रूप में और विकट चेहरा। अब वो स्मार्ट लड़की नहीं थी और लंबी सी लड़की थी, गोरी चिट्टी, गोरा रंग तो था ये, लंबी सी, और जो उसके बाल बिखरे हुए थे और क्या कहते हैं अजीब ढंग का उसका मुंह था और इस तरह से वो और भयानक दिख रही थी उस समय। अब वो हा करते हुए कार के बिल्कुल समझे आती गई, डर के मारे इन्होंने जो है ब्रेक लगाया। तो जब ब्रेक लगाया तो देखा जो है लड़की गायब। तो उन्होंने मतलब कहा कि शायद लिफ्ट नहीं लेनी होगी, तो दाएं बाएं देखा, कहीं दिखाई नहीं पड़ी, तो जो है फिर उन्होंने कार की स्पीड बढ़ा दी। बेंगलोर उनको पहुंचना था, कार की स्पीड बढ़ा दी। फिर वो लड़की हा भयंकर हंसी से जो है उनका पीछा करने लगी और जो है क्या कहते हैं मतलब बड़े बड़े पेड़ों पे गहरा सन्नाटा, कोई था नहीं दूर दूर तक। इन लोग मारे डर के जो है बस कार को हाके जा रहे थे। कार को भगाते आखिरकार वो बेंगलोर जब पहुंच गए तो उन्होंने जो है पहले से नेट पे सर्च कर लिया था किस होटल में रुकना, वहाँ पर उन्होंने पहले से होटल का कमरा बुक करा लिया था। तो उस होटल में जाके उन्होंने अपनी कार रोकी, सांस में सांस आई, फिर उन्होंने जो है क्या कहते हैं मतलब वो रात हो ही चुकी थी, तो अपने अपने मतलब डिनर वगैरह करके अपने अपने कमरों में जाके सो गए। और सोने से पहले चारों ने आपस में डिसाइड किया कि भैया कुछ भी हो जाए तो इस मुंबई टू बेंगलोर नेशनल हाईवे नंबर 4 पे मैं किसी को भी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पर भूतनियाँ चुड़ैलियाँ जो हैं मॉडर्न लड़कियों के वेशभूषा में कार रोकने की कोशिश करती हैं और ना रुकने पर अपना विभत्स रूप दिखाती हैं। यदि आप डर गए
तो आपकी कार कहीं लड़ भी सकती है, आप खाई में भी गिर सकते हैं, और आपका कार डैमेज भी हो सकती है, आप ऊपर स्वर्गलोक भी जा सकते हैं। तो ये चुड़ैल जो है भाई, उन्होंने तो साक्षात रूप से देखा, तो मारे डर के उन्होंने कहा अब कभी भी हम आएंगे तो भाई दिन की रोशनी रोशनी में आएंगे, रात का तो हमारा वो नहीं है। तो इस तरह से ये जो है कहानी मुझको भेजी थी मेरे सब्सक्राइबर ने। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनकी आप बीती मैंने आप लोगों को जो है सुनाई। वैसे भी बेंगलोर जो है, बेंगलोर में 10 मतलब हॉरर स्पॉट वो हैं, स्पॉट है, हॉरर स्पॉट, जैसे हॉट स्पॉट भी आप लोग कहते होंगे। तो वहाँ पर जो है क्या कहते हैं, अधिकतर जो है इस तरह से अविश्वसनीय, अकल्पनीय जो है क्या कहते हैं घटनाएं घटती रहती हैं भूत प्रेतों की। तो जो है अब की बार मैं आपको एक और जगह पर ले जाऊंगा, वहाँ से एक और कहानी मुझको मिली है, तो वहाँ ले जाऊंगा। फ़िलहाल मैं इस कहानी को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग जो है इस कहानी को सुनकर, तो भैया कोशिश करना कि आप लोग यदि मुंबई से बेंगलोर आ रहे हैं तो रात ही रात, दिन ही दिन में पहुँचने की कोशिश करना, रात का कोई सवाल ना करना, अन्यथा कुछ भी हो सकता है आपके साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।